सभी श्रद्धालु जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक विशेष संकल्प लेकर के एकत्रित हुए हैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के दिव्य ज्ञान का स्मरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में अर्जुन को वह अमूल्य ज्ञान दिया जिससे जीव अनंत जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। यही ज्ञान आज हम पितरों के लिए अर्पित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त एक निष्ठ भाव से मेरी शरण में आता है वह मुझे संपूर्णता से जान लेता है। इसलिए जब हम भक्ति और श्रद्धा से गीता का पाठ करते हैं तो हम अपने पितरों की आत्मा को भी प्रभु से जोड़ देते हैं। प्रभु बताते हैं कि वे ही जल का स्वाद हैं, वे ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हैं, वे ही अग्नि का तेज हैं। हमारे पितरों की आत्मा कहीं दूर नहीं, वह इसी परमात्मा की दिव्य शक्ति में समाहित है। आज हम संकल्प करते हैं भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से गीता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे और पितरों के लिए शांति, मोक्ष और प्रभु की गोद में स्थान पाने की प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, हमारे समस्त पितरों को आप अपने दिव्य धाम में स्थान दें। उनकी आत्मा को चिर शांति, चिर सुख और परम आनंद की प्राप्ति हो। हम स्वयं भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। सच्चे भाव, श्रद्धा और ईश्वर में पूर्ण विश्वास से यदि इस अध्याय का पाठ किया जाए तो वह पितरों के लिए अनंत पुण्यदायी साबित होता है और हमारे पितृ प्रसन्न होकर के हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए अब आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर के योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुनो। उसके बाद भगवान कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर के मुझको तप्त तथा यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विवाहित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के वेदों वाली तो परा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और मैं महाबाहो इससे दूसरों की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूरज में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ और भी जो सप्तगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन
तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात यदि अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन करके जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, जिज्ञासी और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी हो तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में भी अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजा करता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उन श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन्म समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर के दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मस्वरूप मुझ अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ। तो प्रिय मित्रजनों, इस पाठ को अपने पितरों के निमित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं और अपने पितरों की शांति और मोक्ष की प्रार्थना भगवान के चरणों में समर्पित करें और बोलें,
हे भगवान, मेरे समस्त पितरों को आप अपने दिव्य धाम में स्थान दें और उन्हें पूर्ण शांति एवं परम आनंद की प्राप्ति हो। ऐसा मन में भगवान से संकल्प करें और उस संकल्प को मन रूपी संकल्प बनाते हुए भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें। तो प्रिय मित्रों, जो भी भक्त इस अध्याय की कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु के परम दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है एवं उनके पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। और मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों के लिए समर्पित होता है। यह अमावस्या की तिथि पितरों के लिए खास करके बनाई गई है। जिस प्रकार एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है वह पितरों के दिन की शुरुआत होती है और जो शुक्ल पक्ष आता है वह पितरों की रात होती है। जिस प्रकार हमारे लिए 15-15 दिन होते हैं, उसी प्रकार पितरों के लिए 15-15 दिन के 2 दिन होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। जो हमारे लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष माने जाते हैं वह पितरों के लिए 2 दिन माने जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस अध्याय की कथा को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।